फ्रेंड्स, आप सबका प्रिंटर रिपेयरिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रिंटर में और मतलब इसके अलावा आपने जितने वीडियो देखा उसके अलावा जो लेजर प्रिंटर का है, तो इसके अलावा आपने जो भी देखा उससे और अलग क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बतला दें कि यहाँ पे जो इसमें सेंसर होते हैं, कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। तो पेपर इसमें लगा होता है, पेपर सेंसर, ठीक है, पेपर प्रेजेंट सेंसर, पेपर इन सेंसर, पेपर आउट सेंसर, टॉप कवर सेंसर, कार्टेज प्रेजेंट सेंसर और बैक कवर सेंसर और ऑनलाइन सेंसर। ऑनलाइन सेंसर हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो लेजर यूनिट हमने ओपन किया था उस समय आपको दिखा दें कि ये ऑनलाइन सेंसर होता है। ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है, जैसे हमने आपको दिखाया था, तो वो ऑनलाइन सेंसर होता है। ठीक है, इसमें एलईडी कौन कौन सा यूज होता है, तो इसमें ये एलईडी पेपर जान एलईडी ज़्यादातर मिलती है, रेडी एलईडी, डाटा एलईडी और लॉजिक कार्ड या मैकेनिकल एलईडी आपको मिल सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रिंटर में थोड़ा सा अलग अलग, किसी में एक है, किसी में दो ऐसे एलईडी आते हैं। स्विच भी सेम कंडीशन में होता है, किसी कमांड कैंसिल स्विच होता है या फिर सेल्फ टेस्ट या डेमो टेस्ट के लिए जो स्विच लगे होते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो फॉल्ट आते हैं सेल्फ टेस्ट, इसमें देखिए, इसमें सेल्फ टेस्ट दो तरह से लिया जाता है, एक नॉर्मल वे में और दूसरा जो है थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे आपने कंप्यूटर का से कनेक्ट कर रखा है तो उससे आप इसमें प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर एक लॉजिक टेक्नोलॉजी है उससे उसके थ्रू लेंगे। तो लॉजिक टेक्नोलॉजी इसमें क्या है कि आप पावर देने के बाद स्विच को पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे और 7 बार टॉप कवर को 7 बार ऊपर नीचे करेंगे, आपका सेल्फ टेस्ट निकल जाएगा। ये हम आपको आगे करके दिखाएंगे प्रिंटर में कि कैसे आपको सेल्फ टेस्ट लेना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये जो प्रिंटर है, ठीक है, तो इसमें हम आपको देखिए यहाँ पे ये जो है इसको ये होता है टॉप कवर सेंसर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये टॉप कवर सेंसर होता है और ये है प्रिंटर का लॉजिक कार्ड। ठीक है, प्रिंटर का लॉजिक कार्ड है। अगर इसमें आपको टेस्टिंग कंपोनेंट की टेस्टिंग आती है तो उसको आप कर सकते हैं। जैसे कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है, डायोड लगा है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, कंडेंसर है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो अगर आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग आती है तो उसको आप इजी वे में कर सकते हैं। एक्चुअली हम इसको बतला दें कि यहाँ से 230 वोल्ट या 240 वोल्ट यहाँ पे इन करता है, 220 से लेकर 240 वोल्ट एसी सप्लाई इन करता है और सप्लाई यहाँ से होते हुए फ्यूज पे जाता है, फ्यूज से फिर आगे बढ़ता है सप्लाई तो इस कंडेंसर पे जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए कॉइल पे जाता है, कॉइल से फिर आगे बढ़ता है तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे 4 ठो डायोड लगे हैं देखिए कि, तो आप 4 ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास की तो आपको 4 ठो डायोड मिलेगा। ठीक है, या फिर 4 ठो डायोड मिलेगा या आप एक चिप ब्लैक टाइप के चिप मिलेगा। ठीक है, तो उस पर 4 डायोड उसमें भी होते हैं, तो वहाँ से जाता है और यहीं पे आपका जो सप्लाई है एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एसी से डीसी कन्वर्ट होता है और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सप्लाई यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, अगर आपको ट्रांजिस्टर वगैरह रजिस्टर अगर आपको टेस्टिंग आती है, चिप लेवल जानते हैं, तो इसको भी आप रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इसकी लॉजिक कार्ड पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका लॉजिक कार्ड है। ठीक है, ये है पोर्ट, जिस पोर्ट पे सिंक्रोनिक पोर्ट या यूएसबी पोर्ट लगा रहता है उसको हम लॉजिक कार्ड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एक रिले होता है एक तरह का, यहाँ पे इसके भी बारे में बतलाएंगे कि इसको क्या वर्क होता है। तो पहले हम बात कर लें इसमें, और फिर आपको अगर कंपोनेंट की इस बोर्ड से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर इसकी जो कंपोनेंट की टेस्टिंग वगैरह है अगर आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पैक रजिस्टर, कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, कॉइल, ठीक है, आईसी, और ये भी कैपेसिटर यहाँ पे लगे हैं, पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, तो इसकी अगर आपको टेस्टिंग वगैरह आता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है 3 पिन का, एक 3 पिन का डायोड है। ठीक है, तो इसकी टेस्टिंग वगैरह आपको आता है तो इसको भी आप प्रॉब्लम जो इसमें अगर आता है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें नॉर्मली क्या करना होता है, इस लॉजिक कार्ड को निकालिए और इस पर IP
या थिनर से इसको साफ़ करके और ड्राई सोल्ड करना होता है। ठीक है, ड्राई सोल्ड करके आप इसको ईजी वे में ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस लॉजिक कार्ड को चेंज कर देंगे। अगर आपका यूएसबी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है या कभी काम कर रहा है कभी छोड़ दे रहा है, तो होता क्या है कि ये जो यूएसबी पोर्ट है ये लूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको निकाल कर और पीछे से ड्राई सोल्ड करना होता है। इसके जो पीछे की पिने हैं उसको ड्राई सोल्ड करना होता है। पीछे से हॉट एयर गन जो आता है एसएमडी मशीन, उसी से उसको हॉट करना पड़ता है ताकि इसका जो शोल्डर वायर है पिघल कर फिर से मजबूती से पकड़ ले, फिर ये आपका काम करने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जो गियर हैं, जितने सारे गियर हैं वो यहीं पे लगे होते हैं, तो हम आपको एक एक करके आपको उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें पेंच लगे होते हैं 5-6। ठीक है, एक दूसरा यहाँ पे होगा, तो ये है, इसको हम फास्ट ओपन करते हैं। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। फिर एक पेंच यहाँ पे होता है, तो इसको भी हम से ओपन कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे है तो इसको भी ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आप इजी वे में इसको पीछे ऐसा कर सकते हैं। अब देख लीजिए ये सारे इसमें गियर हैं। ठीक है, ये इसमें सारे गियर हैं। अब यहाँ पे आपका मोटर है। ठीक है, ये आप इसको मूवमेंट देता है, फिर ये जो है इसको मूवमेंट देता है, साथ में ये भी यहीं पे लगा होता है। ठीक है, और फिर ये आपका यहाँ पे होता है। तो ये देखिए ये इसको मूवमेंट दे। सबसे प्रॉब्लम क्या आता है, सबसे प्रॉब्लम इस गियर में आता है। ठीक है, अगर ये ना चले तो इसको आप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आवाज़ आ रही है इसमें से, तो इसको आप ओपन करिए और इसका ग्रीसिंग करना होता है। ठीक है, इसमें ग्रीस वगैरह डाल के फिर इसे अच्छे से पैक कर दें, ये मूवमेंट होने लगती है। साथ में जब आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो गियर है इसका काम होता है कि कार्टेज को लॉक करने के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं कि ये आगे पीछे जैसे उठा रहे हैं तो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बार कार्टेज को अनलॉक करता है, दूसरे बार फिर से जब ये अंदर जाता है तो लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है। कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आप गियर अगर ख़राब हो जाए तो आपको गियर को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आती है तो फिर ये इस गियर को, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है लोहे का है और ये है प्लास्टिक का है, तो ये गियर ख़राब हो जाता है चलते चलते या किसी से आवाज़ आने लगती है, तो इससे प्रॉब्लम आते हैं। साथ में यहाँ पे जो ये रिले लगा हुआ है, ठीक है, ये रिले होता है, तो ये क्या होता है, ये कटआउट देता है किसको, जैसे पेपर आपने प्रिंट दिया, एक पेपर तो खींच लिया, दूसरा पेपर तभी खींचेगा जब ये एक कटआउट सिग्नल आपको लॉजिक कार्ड से इस पे जाएगा, तो तुरंत गियर को यहाँ पे लॉक करता है और लॉक करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर इसके लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे लगाया गया है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो ये लॉक अनलॉक करता है। ठीक है, जैसे एक पेपर चला गया तो गियर को ये लॉक कर देगा, जैसे प्रिंट वो होकर बाहर निकलता है फिर ये अनलॉक कर देता है, तो दूसरा पेपर आपको इसके अंदर खींच लेता है। ठीक है, तो आई होप कि अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।